Hi everyone. Very good morning to all. Hi everyone. A very good morning to all. Hi Apurva, Mithilesh, Abhinav, everyone beta. A very good morning. Vidhi, Priya, everyone. I am fit and fine. So should we start? Am I clearly audible and visible? Am I clearly audible and visible? Okay, that's great. Okay बच्चों बहुत अच्छे. I am fine beta. Specs, wow, looking good. Thank you beta. Thank you very much. बट एक्चुअली ये मजबूरी है. ये मतलब कोई फैशन नहीं है, इट इज जस्ट मजबूरी. थैंक यू बेटा. तो शुड वी स्टार्ट? ओके, दैट्स ग्रेट. चलो फिर तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. लास्ट क्लास में बेटा ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर बचा रह गया था हमारा. द ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर वाज लेफ्ट. So first of all, we will finish that portion. After that, we will go for the second portion where we will study the digital electronics. Okay. In digital electronics, we will read the logic gates, various type of logic gates, and after that, truth tables associated with them. है ना? तो ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे. तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ यहाँ पे. Today we are going to discuss. We will discuss, as I told you, first point. सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? My video is blur. Okay, for everyone it is blur. Okay बेटा, no problem. I'm just refreshing my page once. एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूँ. Everything is okay? अब ठीक है बच्चों? Okay, that's fine. चलो फिर तो. Today we will discuss first thing, transistor as an oscillator. Okay. और इसके बाद की हेडिंग को मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके, है ना? दूसरा जो पोर्शन मैं आपको आज पढ़ाऊंगा दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. ओके, तो आई एम फाइन एकता. सो गुड मॉर्निंग बेटा. सो नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय टुडेज लेक्चर, जिसमें मैं सबसे पहले ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर से स्टार्ट कर रहा हूँ. आई एम जस्ट स्टार्टिंग विथ ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर. आपको स्लाइड दिखाई दे रही है बेटा? यू कैन सी द स्लाइड. ओके, बट at my side it is just still loading, so I have to wait. But as you can see here, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा आपका ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर. लास्ट क्लास में हमने इसको थोड़ा बहुत स्टडी भी किया था, है ना? थोड़ा बहुत मैंने आपको इसके बारे में बताया था. बेसिकली इट इज एसोसिएटेड विथ एलसी ऑसिलेशन. एलसी ऑसिलेशन जो हमने पढ़ा है ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में, इट इज जस्ट एसोसिएटेड विद दैट. We have one inductor, we have one capacitor. They are connected as shown in diagram, and it is known as tank circuit because हम ये मान के चलते हैं कि सारी एनर्जी इसी के साथ एसोसिएटेड है. नाउ हम इसे जोड़ देते हैं एक सी एम्पलीफायर से. सी एम्पलीफायर मतलब कॉमन इमिटर एम्पलीफायर. हाँ, और कल कुछ बच्चों का क्वेश्चन, अभिनव आपका क्वेश्चन था बेटा कि हम लोग सर सी ही क्यों पढ़ रहे हैं. देखो ये सिलेबस का पार्ट है, दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी इट, है ना? तो यहाँ पे ये लॉजिक नहीं है कि कहीं पे ज्यादा मुझे कहीं ज्यादा एम्पलीफिकेशन मिल रहा है इसलिए हम उसे पढ़ रहे हैं, है ना? और कोई रीजन नहीं है. ज्यादा एम्पलीफिकेशन कम एम्पलीफिकेशन ये इसका लॉजिक नहीं है. इट इज पार्ट ऑफ क्यूरिकुलम, सो वी हैव टू स्टडी, है ना? ओके, चलो फिर तो आते हैं वापस. तो मैंने यहाँ पे सी एम्पलीफायर लगाया एंड हियर यू कैन सी वी हैव सम इनपुट वोल्टेज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वी विल गेट सम आउटपुट वोल्टेज. यहाँ हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है एंड इट इज एम्पलीफाइड. ये एम्पलीफाइड वोल्टेज हमें मिल रहा है.
अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसके बारे में मैंने हल्का आइडिया आपको दिया था कि जनरली जो एलसी ऑसिलेशन है, इन आइडियल सिचुएशन वी ऑलवेज अज्यूम दैट कि हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि यहाँ कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा होगा, बट इन रियल सिचुएशन इट इज नॉट ट्रू. देयर मस्ट बी सम एनर्जी लॉसेस, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस वहां होता है. और वैसे कंडीशन में अगर हम उससे इनपुट और आउटपुट इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कांस्टेंट बना के रखना चाहते हैं, तो वी हैव टू डू सम एक्सटर्नल एफर्ट. हमें कुछ बाहर से एफर्ट लगाना पड़ेगा, और वो यहाँ पे हम लोग एफर्ट जो है वो फीडबैक सर्किट के थ्रू यूज करते हैं. हम ऐसा मान लेते हैं, मैंने एक एग्जांपल भी लिया होगा, कि अगर मान लो मेरे पास 10 का इनपुट आ रहा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिल रहा है, 100 का आउटपुट मिल रहा है ना. अगर लेकिन ये 10 का इनपुट घट के 9 हो गया तो आउटपुट भी रिड्यूस हो जाएगा ना, इट विल बिकम 90. सो टू मेंटेन द आउटपुट, ऑलमोस्ट हम लोग चाहते हैं कि हम आउटपुट को भी एक मेंटेन रखें, वो वैल्यू कम ना हो. तो आई एम जस्ट टेकिंग वन आउट फ्रॉम दिस 100. मैं 100 से एक को बाहर निकालूंगा तो वो 99 हो गया. मुझे जो देखो यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा वो कितना मिलेगा, 99 मिलेगा. वी विल गेट 99 एज एन आउटपुट, है ना. यहाँ से हम 99 को आउटपुट में पाएंगे. बट इनपुट तो फिर से 100 हो गया ना. इट मीन्स जो मुझे यहाँ पे AFB मिलेगा, AFB कहने का मतलब मैं यहाँ पे AV को FB बता रहा हूं, जहां मैं फीडबैक कर दे रहा हूं. वहां जो मुझे एम्पलीफिकेशन के बाद जो करंट, जो मुझे वोल्टेज एम्पलीफिकेशन मिल रहा है, जो वोल्टेज गेन मिल रहा है, आई एम जस्ट राइटिंग इट्स नेम. AFB इज द वोल्टेज गेन आफ्टर फीडबैक. तो फीडबैक के बाद तो यहाँ पे 99 ही है ना, तो 99 डिवाइडेड बाई 10 इज आवर आंसर, है ना. इससे पहले क्या था फीडबैक, इससे पहले क्या था हमारा वोल्टेज गेन, इट वाज 100 डिवाइडेड बाई 10, है ना. क्या मेरी बात समझ रहे हो. तो इनिशियली इट वाज 100 डिवाइडेड बाई 10, बट नाउ इट इज 99 डिवाइडेड बाई 10. बट दिस 99 डिवाइडेड बाई 10 इज गोइंग टू मेंटेन, ये मेंटेन होगा. जबकि पिछले वाले के साथ ये श्योरिटी नहीं थी. इट मे बी पॉसिबल कि वो थोड़ी देर में जो है वो कम हो सकता था. होपफुली यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट. क्या समझ रहे हो आप सभी. अब देखो इन्हीं को हमने यहाँ पे लिखा भी है. सबसे पहले यहाँ मैंने आपको बताया बेटा पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक में फर्क क्या है. तो पॉजिटिव फीडबैक का मतलब हुआ, पॉजिटिव फीडबैक का मतलब हुआ कि हम लोग जिस फेज में इनपुट को दे रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंगली मुझे उसके अपोजिट फेज में, हम जानते हैं पाई के डिफरेंस के बाद मुझे उसका आउटपुट मिलता है ना. वी ऑलरेडी नो दैट. अब मैं वहां से सीधे सीधे उसको निकालूं, उस आउटपुट में से छोटा सा पोर्शन निकालूं और अगर मैं उसे इनपुट में डाल दूं तो होगा क्या. जैसे मैं इस डायग्राम को हटा दूंगा, अभी मैं आपको समझाने के लिए बस बना रहा हूं. मान लो ये मेरे पास इनपुट था और कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट मैंने आपको दिखाया था, ये कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट है. यहां से मैं छोटा सा पोर्शन यहाँ पे निकाल के डालूं तो ये तो इसकी वैल्यू को बढ़ाने के बजाय घटा देगा ना. इट विल जस्ट रिड्यूस इट्स वैल्यू ना, ये तो इसको कम कर देगा. मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले इसके डायरेक्शन को चेंज करना होगा, एंड आफ्टर दैट वी विल गिव द फीडबैक. तो अगर हम एज इट इज फीडबैक दे देते हैं, इन दैट केस हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक हो जाएगा, जो कि इसके अप्लाइड एनर्जी को थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा. जो हम अप्लाई कर रहे हैं एनर्जी उसको कम कर देगा. बट इफ द फीडबैक इज पॉजिटिव, जहां पे हम इसके डायरेक्शन को चेंज करके यहाँ पे फीडबैक में डाल रहे हैं, वहां पे ये हमारे आंसर को मेंटेन रखेगा. इज इट ओके. ओके बेटा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं. हमारे पास ये इनपुट था, कॉरेस्पॉन्डिंगली ये आउटपुट मिल रहा है. तो आउटपुट में से मैं एज इट इज किसी चीज को निकालूं तो छोटा सा पोर्शन इस तरह से निकलेगा ना, हाँ है ना. और ये जब इनिशियल वाले वेव के साथ मिलेगा तो उस वेव की एम्पलीट्यूड को कम करेगा. इट विल रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव. तो सच टाइप ऑफ फीडबैक इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक. ऐसे फीडबैक को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक के नाम से जानते हैं. बट इफ आई एम जस्ट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, मैं उसके डायरेक्शन को चेंज कर दूं, मैं इस तरह के वेव को यहां से कट करके निकालूं, या जो वेव निकला है उसको रेक्टिफाई कर दूं, मैं उसके डायरेक्शन को चेंज कर दूं, then in that case it will increase the amplitude. So such type of feedback is called positive feedback. यहाँ देखो हमने लिखा है applied energy is in phase. सेम फेज में होगा तो पॉजिटिव फीडबैक कहलाएगा, एंड अगर ये अपोजिट फेज में होगा तो ये नेगेटिव फीडबैक कहलाएगा. इज इट फाइन एवरीवन, इज इट फाइन. ओके बेटा. सो मैं यहां से आगे की ओर आपको लेकर चल रहा हूं. अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जानते हो ये जो दो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है बहुत सारे बच्चों का.
दिमाग ही खराब कर देता है। लेकिन हम लोग इसको अभी समझ चुके हैं तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। क्यों? अब ध्यान से देखो, AFB इज गेन विथ पॉजिटिव फीडबैक। जब पॉजिटिव फीडबैक है तो आपके पास आउटपुट क्या है? VO। सो VO डिवाइडेड बाय VI इज आवर रिजल्ट व्हेन देयर इज सम पॉजिटिव फीडबैक। और अगर यहाँ पे मैं फीडबैक नहीं ले कर रहा होता तो क्या होता? ये जो MV0 आप बाहर भेज रहे हो ये भी तो इसके साथ अटैच्ड होता ना। ये जो MV0 विच MV0 वी आर सेंडिंग, ये भी तो इसके साथ अटैच होता। इन दैट केस द टोटल आउटपुट इज V0 प्लस MV0। इट इज V0 प्लस MV0। तो हम लोग उसे उस तरह से नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर ले रहे हैं? हम लोग यहाँ पे गेन विदाउट फीडबैक में इसको इंक्लूड कर ले रहे हैं एंड वी आर जस्ट राइटिंग दैट कि एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ एक्चुअली आप यहाँ पे अब VI इनपुट नहीं डाल रहे हो, आप एक्चुअली यहाँ पे अब इनपुट डाल रहे हो VI प्लस MV0। सो यू आर राइटिंग हियर V0 डिवाइडेड बाय VI प्लस MV0 एज योर रिजल्ट। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नो AV फॉर एवरीवन। मेरी AV नहीं मिल रही है आपको? यू आर नॉट गेटिंग माई AV? ओके, इट्स फाइन देन। प्लीज बेटा, प्लीज रिफ्रेश वंस। महक प्लीज बेटा आप रिफ्रेश कर लो एक बार, है ना। तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, ध्यान से मेरी बात को फिर से सुनना। आउटपुट इज VO एंड इनपुट इज VI। इन विच केस जब हम मानते हैं कि हमने कोई फीडबैक, हमने यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दिया है ना, और V0 डिवाइडेड बाई VI प्लस MV0 इज बेसिकली आवर A व्हेन, जब हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि हमारे पास कोई फीडबैक हमने नहीं दिया है। नाउ जस्ट बेटा रीअरेंज बोथ ऑफ देम। इसकी जो वैल्यूज है उनको रीअरेंज करो, आपको इनके AFB और A के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। द रिलेशन विल लुक लाइक दिस। तो आपको इसे एज ए फॉर्मूला याद रखना चाहिए। ठीक है, शुड बी मूव फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट। यहां तक सभी को क्लियर है सारी चीजें? ओके बेटा, दैट्स ग्रेट। सो मैं अब आगे बढ़ाता हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट from where I am starting digital electronics. Okay, so from here I am starting digital electronics. Just concentrate on the board. देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इससे बात करना शुरू करता हूँ। तो नॉर्मल बेटा जो भी सर्किट्स हैं हमारे घरों में भी, टीवी चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, मान लो डिजिटाइजर है मेरे पास, ये मेरा वर्क कर रहा है, फोन है बेटा, ये सब के सब आज के समय में डिजिटल सर्किट्स हैं और ये सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट के रूप में जाने जाएंगे, है ना। जहां पे बेसिकली हम लोग सर्किट्स को, ट्रांजिस्टर, डायोड्स, इन सब के थ्रू जो है हम लोग अपने सर्किट को फॉर्म करते हैं। ओके, अब देखो डिजिटल सर्किट्स में जो वोल्टेज सिग्नल होता है, इट इज ऑफ टू टाइप, दो तरह के हो सकते हैं। एक होता था एनालॉग वोल्टेज सिग्नल, जो कि पहले लोग यूज में लिया करते थे, वेयर सिग्नल रिप्रेजेंट्स द कंटिन्यूअस वेरिएशन इन वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लाइक ऐसा सिग्नल हमारे पास आता था जहां पे हम लोग टोटल डेसिमल सिस्टम में सिग्नल्स को भेज रहे होते थे और मुझे इस तरह के वेरिएशन देखने को मिलते थे। बट नाउ वी आर यूजिंग द डिजिटल वोल्टेज सिग्नल। इन डिजिटल वोल्टेज सिग्नल देयर इज ओनली टू वैल्यूज, ईदर वैल्यू इज कांस्टेंट हाई और द वैल्यू इज जीरो। या तो कांस्टेंट हाई मुझे मिलेगा या मुझे क्या मिलेगा, जीरो एज अ रिजल्ट मिलेगा। यहां देखो कांस्टेंट हाई है या क्या है हमारे पास, जीरो है। हमने ये दिखाया भी है, ये देखो ये वोल्टेज है हमारे पास और ये टाइम है। आप ध्यान से देखो तो या तो मुझे हाई मिल रहा है या वी आर गेटिंग जीरो। देयर आर ओनली टू ऑप्शंस। ठीक है, अगर हम लोग डिजिटल वोल्टेज सिग्नल को रिप्रेजेंट करना चाहें मैथमेटिकली, वी हैव टू फॉलो अ मैथमेटिकल सिस्टम दैट इज नोन एज बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ दो डिजिट्स होती हैं, या तो जीरो या वन, या तो जीरो या तो वन। देयर इज नो एनी अदर नंबर्स, सिर्फ यही दो नंबर्स हैं। और ये दोनों नंबर्स काम आते हैं किन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए? देखो आपने नीचे में यहाँ पे लिख भी रखा है, हाई, लो, अप, डाउन, ऑन, ऑफ। ये जितनी भी चीजें हैं या तो कोई चीज ऑन होनी है या ऑफ होनी है। ऑन के लिए वन यूज कर रहे हैं तो ऑफ क्या हो गया, जीरो। अप के लिए वन है तो डाउन के लिए जीरो। हाई के लिए वन है तो लो के लिए जीरो। यू कैन जस्ट गो फॉर दैट। आप सीधे सीधे इसको इस तरह से यहाँ पे समझ सकते हो। आप थोड़ा सा स्लाइड कर लो पेज को, आपको मिल जाएगा ये। यू कैन सी अ टेबल। देखो एक टेबल बना हुआ है क्या, इनपुट और आउटपुट के लिए आपके पास, सॉरी इनपुट आउटपुट में बोल गया, वन और जीरो के लिए हमारे पास।
तो 1 के लिए हमें किस तरह की वैल्यूज मिलनी है, 0 के लिए क्या मिलना है, बोथ आर जस्ट रिटन हियर, यू कैन सी, है ना। अगर जैसे मैं राइट के लिए 1 यूज कर रहा हूं तो लेफ्ट के लिए इट इज ऑटोमेटिकली 0। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। क्लियर है क्या यहां तक? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। आगे बढ़ सकते हैं हम यहां से? इज इट फाइन टू एवरीवन? Others are writing. बेटा एक जगह वेरिएशन था हमारे पास, वेरिएशन था तो उन चीजों को हैंडल करना, वहां पे सिग्नल्स को फिक्स करना, मतलब वेरिएशंस की ज्यादा पॉसिबिलिटी हो गई। यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास दो ही वेरिएशन ही है, तो इधर यस और नो यही होना है ना हमारे पास, तो ये हमारे लिए रिलेटिवली हैंडल करने में इजी हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल, इसका क्या एग्जाम्पल लेंगे? अब देखो नॉर्मली पहले के जो हमारे सर्किट्स हुआ करते थे, क्यों इतने बड़े साइज के हुआ करते थे? टीवी देखो ना, इतना बड़ा सा टीवी होता था, आज के समय में क्या है, बिल्कुल छोटा सा पतला सा टीवी बन गया है। क्यों? दोनों में काम तो वही हो रहा है उससे, बट साइज इतना फर्क क्यों पड़ गया? रीजन ये है कि नाउ वी आर यूजिंग द डिजिटल सिग्नल्स, वी आर यूजिंग द सेमीकंडक्टर्स। हम अब सेमीकंडक्टर्स यूज कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नल्स यूज कर रहे हैं। जो हमारे पहले जो प्रीवियसली जो यूज होने वाले हमारे इक्विपमेंट्स थे, ट्रांसफार्मर एंड अदर्स, उन सबको इन लोगों ने एलिमिनेट कर दिया है, एंड नाउ वी आर जस्ट रिलाइंग ऑन देम, है ना। अब हम इनके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। ओके चलो फिर तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपने नोट कर लिया है तो आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है बेटा यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा का। ये देखो एक्चुअल में एज सच आपको पढ़ना नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आपको अलग से पढ़ना है ना। तो बुलियन अलजेब्रा आपको स्पेशली पढ़ना नहीं है, बट है क्या कि इसके जो ऑपरेटर्स हैं, द ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन डिफाइनिंग दिस लॉजिक गेट्स एंड ट्रूथ टेबल। सो आई हैव टू एक्सप्लेन कुछ इनमें से, ज्यादा नहीं, मैंने दो चार ही लिए हैं जिनको हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जैसे देखो, सबसे पहले हम लोग अगर टू स्टेट वेरिएबल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली तीन तरह के ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज और ऑपरेटर ऑपरेशंस, सेकंड एंड थर्ड नॉट। ये तीन बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि बुलियन अलजेब्रा के हम लोगों को अपने लॉजिक गेट्स में भी लगातार यूज करना होता है। तो मैं यहाँ पे उनको बता रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन इनके लिए। अगर हम लोग और ऑपरेशन यूज करते हैं तो और के लिए हम लोग प्लस का साइन यूज करते हैं, and here you can see y is equal to a plus b is written. Here you can see y is equal to a plus b is written. It is nothing but a plus b, a और b ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। तो y is equal to a और b, instead of writing this you are writing a plus b. The second one is and is represented by dot. Here you are writing y is equal to a dot b, means y is equal to a and b. So instead of and you are writing dot sign here. Is it fine? The second thing is also clear. Now come to the third one. In third one I am writing here not operations. In not operations we are using bar sign. आप मान लो आपके पास कोई सिग्नल है and you are putting a bar over it. It means you are just writing that not that particular thing. मान लो 1 था वहां पे और आपने उसके ऊपर बार लगा दिया, इसका मीनिंग हो गया कि वो 0 है। 0 के ऊपर बार लगा दिया तो हमारे पास 1 है। हम आराम से इस बात को समझ सकते हैं। तो वी आर राइटिंग y is equal to a bar here. Here you can see a bar. So these are the things which we are supposed to understand. हाँ बेटा, यहाँ पे ये प्लस साइन हमारे समेशन को, एडिशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। दिस प्लस साइन इज रिप्रेजेंटिंग और, दिस डॉट साइन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग मल्टीप्लीकेशन, इट इज रिप्रेजेंटिंग एंड दिस बार साइन इज रिप्रेजेंटिंग कि हम लोग नॉट के बारे में बात कर रहे हैं। डन, होपफुली इट इज ओके। नॉट बेटा देखो ये बार इसके ऊपर लगा हुआ है ना, यू कैन सी अ बार ओवर ए। देखो ये ए के ऊपर हमने क्या लगाया है, देखो ये बार लगाया है। मतलब मैंने बोला कि अगर कोई बोलता है मुझे कि 0 के ऊपर बार लगा हुआ है, इट जस्ट इंडिकेट्स 1। कोई बोलता है 1 के ऊपर बार है, 1 बार,
इट इज नथिंग बट जीरो। यहाँ तो दो ही सिग्नल है ना, मतलब मेरा कहना ये है, हाँ एग्जैक्टली exactly. आपको सिंपल सा ये समझना है, दो ही तो सिग्नल्स ही हैं आपके पास। तो अगर किसी ने बोला कि हाई है, नॉट हाई मतलब क्या हुआ, लो। लो है, नॉट लो का मतलब क्या हुआ, हाई। तो इट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट, कि अगर किसी ने मुझे बोला कि वन मैं भेज रहा था और वन का बार लगा दिया, यहाँ मैंने बार लगाने का मतलब मैंने नॉट ऑपरेशन कर दिया वहां पे, तो आउटपुट में मुझे वन नहीं मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट जीरो। डन, ओके बेटा, दैट्स ग्रेट। चलो फिर तो मैं यहाँ से आगे लेकर आता हूँ। हाँ, these are basically inputs and outputs basically, है ना। A and B are input sides and this Y is just a output one, है ना। तो ये सिर्फ वेरिएबल्स थे जिनको हमने यहाँ पे लिखा था। ओके, नेम आप मान सकते हो, इनको कोई नाम मान सकते हो। चलो फिर अब आगे आते हैं। देखो, अगर मैंने यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस आपको बताए भी हैं, जैसे अगर 0 प्लस ए को मैं ऐड करके लिखूं, इट इज ए। अगर मैं 1 प्लस ए को लिखूं, इट इज 1। 1 प्लस ए इज 1। Now 1 into a is a, 0 into a is basically 0, और a plus a बार को हम लोग 1 कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बुलियन अलजेब्रा के कुछ पोस्टुलेट्स हैं। वी हैव टू रिमेम्बर दीज पोस्टुलेट्स। दिमाग में ऐसे देखो, आपको नहीं भी याद है ना, एज आई टोल्ड यू, बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर एक दो बार देखा हुआ रहेगा, इट विल बी हेल्पफुल। कभी कभी आपको हेल्प कर सकता है जब कॉम्प्लिकेटेड आपको बुलियन अलजेब्रा कहीं पे सॉल्व करना पड़ जाए, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। जनरली नहीं सॉल्व करना होगा, अगर आ गया तो वी हैव टू यूज सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स। सर, इन टॉप हैव रिटन टू वेरिएबल दैट द इनपुट एंड आउटपुट। थोड़ा प्रिया, देखो अभी आप बुलियन अलजेब्रा पढ़ रहे थे, तो यहाँ आउटपुट इनपुट नहीं होता है, यहाँ पे ये अलजेब्रा है सिंपल। एक साइड आपके पास, अब कोई बोले आपको कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे a और b इनपुट है और y आउटपुट है, तो मान लेना, क्या दिक्कत है इसमें। y आपका क्या है, आउटपुट है, और a और b क्या है, इनपुट है। इट इज क्वाइट सिमिलर दैट। इसमें क्या रॉकेट साइंस था, कुछ था नहीं इसमें तो रॉकेट साइंस। मैंने बोला यहाँ पे तो क्या 0 और 1 में वेरिएशन नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। ये तो अपना भी कोई पूरा फंक्शन लेके आ सकते हैं ना। एक कुछ से बना हुआ होगा, 5-6 सिग्नल्स डाल के बनाया गया होगा, हो सकता है ना। तो मतलब अब बुलियन अलजेब्रा मैं बता रहा हूं, मैं आपको इस पेज को अगर दिक्कत हो रही है तो आई विल जस्ट एलिमिनेटिंग इट, मैं हटा देता हूं इस पेज को। तो मैंने ये सिर्फ इसलिए रखा था कि आपको इजी हो, आप ऐसे कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करोगे तो आई एम जस्ट एलिमिनेटिंग इट। मैंने इसको रिमूव कर दिया बेटा, रिमूव कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलो छोड़ देता हूं मैं, कुछ लोग नो सर बोल रहे हैं। तो ये मैंने सिर्फ इसके लिए लिखा था, टाइम खराब करने के लिए नहीं लिखा था कि टाइम भी खराब हो और दिमाग भी खराब हो। मैंने आपको ये एक्सप्रेशन इसलिए बताए थे कि आपको सिंबल समझने में आसानी हो, अदरवाइज तो मैं आगे लिखूंगा इन सिंबल्स को, फिर वहां से देखते रहना, है ना। ये बुलियन अलजेब्रा मैंने इसलिए लिखा कि ये सिंबल्स आप समझो। कहीं प्लस लिख दिया गया है, इसका मीनिंग हमें क्या समझना है, और डॉट लिख दिया गया है, इसका मीनिंग क्या समझना है, इट इज एंड। बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है हमारे पास, कि हम नॉट के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग अगर कहीं पे a प्लस ए को लिखें और a प्लस ए को a एज ए रिजल्ट लिखा हुआ हो, तो हम कंफ्यूज ना हो कि 1 प्लस 1 1 ही होगा हमारे पास। 1 प्लस 1 यहाँ 2 नहीं होगा, 1 प्लस 1 1 होगा। अगर कहीं पे 1 इंटू 1 1 लिखा हुआ है, दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर। किसी ने मुझे बोला 1 प्लस 0 इज 1, तो इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। तो ये नोटेशंस हैं जो कि हमारे दिमाग में क्लियर होने चाहिए। ओके, आपने पहले से जावा में देख रखा है। एग्जैक्टली बेटा, देखो जावा हो या जो भी प्रोग्रामिंग सिस्टम हो, वो इन्हीं को फॉलो करती है ना, तो वहां होगा ही, है ना। चलो फिर आगे आते हैं। अगर मैं नेगेटिव के बारे में बात करूं, यहाँ देखो एक नेगेटिव लॉ मैंने बताया है। आइडेंटिटी लॉ अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। नाउ हियर यू कैन सी अ नेगेटिव लॉ। ए के ऊपर बार है और उसके ऊपर एक और बार हमने लगा दिया, तो इसका मीनिंग क्या है, मैंने पहले एक बार नॉट किया और फिर उस नॉट को दोबारा नॉट कर दिया, तो क्या क्या मुझे फिर से ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी। 1 का नॉट 0, 0 का नॉट 1, इट मींस वी आर गेटिंग 1 एज अ रिजल्ट। ये लिखा गया है, ए बार ओवर बार इज इक्वल टू ए हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज डी मॉर्गन्स लॉ।
एक्चुअल में ये जो लॉ है इट इज वेरी वेरी यूजफुल व्हेन वी आर चेंजिंग वन डिजिटल सिग्नल इनटू द अनदर वन। अभी तो आपको और कुछ मैंने बताया नहीं है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट कि अगर मुझे a प्लस बी बार गिवन है, मतलब a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, और था, और के ऊपर हमने बार लगा दिया, तो वी कैन से दैट इट इज a बार डॉट b बार। इट मीन्स इट विल बी चेंज इनटू नॉट, सॉरी इट विल चेंज इनटू एंड, बट एंड के आगे क्या है हमारे पास, हम पहले भी a का नॉट और b का नॉट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, है ना। और कुछ नहीं, इसे याद रख लो कि अगर कहीं पे a प्लस बी बार है तो इट कैन बी रिटन एज a बार डॉट b बार, एंड इफ a डॉट b बार इज गिवन इट इज a बार प्लस b बार। सो टिल अभी के लिए इसे याद रखते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज लॉजिक गेट? लॉजिक गेट इज बेसिकली डिजिटल सर्किट दैट कैन बी एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ बूलियन अलजेब्रा। हम लोग डिजिटल सर्किट को, जिसको हम एनालाइज करने के लिए बूलियन अलजेब्रा को यूज करते हैं, उसे हम लॉजिक गेट के नाम से जानते हैं। इसके पास एक या एक से ज्यादा इनपुट हो सकता है, बट इसका आउटपुट जब कभी भी होगा तो सिर्फ एक ही होगा। ओके, ऐसे सर्किट में एक या एक से ज्यादा इनपुट हो सकती हैं, बट आउटपुट हमेशा क्या होगा, सिर्फ एक होगा। ये बात हमें याद रखनी है। नाउ ट्रुथ टेबल, यहाँ पे वेरियस पॉसिबिलिटीज बनती हैं, इनपुट और आउटपुट के बीच में वेरियस पॉसिबिलिटीज बनती हैं, एंड इफ द वेरियस पॉसिबिलिटीज आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, जब आप उसे टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, इट इज नोन एज ट्रुथ टेबल। उसे हम लोग ट्रुथ टेबल के नाम से जानते हैं। नाउ अब आप अपने टॉपिक पे आ रहे हो। अभी तक वी वर जस्ट मेकिंग आवर बिल्डिंग ब्लॉक्स, नाउ वी आर जस्ट कमिंग ऑन टॉपिक। हम लोग जो अपने सिलेबस में लॉजिक गेट्स को पढ़ने जा रहे हैं, वी हैव टू रीड 8 different type of logic gates, sorry 7 different type of logic gates, I just missed one, 7 different type of logic gates. The first 3 are the basic gates, है ना। ये 3 जो गेट्स हैं हमारे पास, ये तीनों बेसिक गेट्स हैं हमारे। सबसे पहले जो मैं आपको 3 गेट दिखा रहा हूं यहाँ पे, कौन कौन से हैं ये? The first one is or, the second one is and the third one is not. These 3 gates are basically known as the basic gates. After that हमारे पास 2 और गेट्स हैं, जिनको बेटा हम लोग एलिमेंट्री गेट्स कह सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द 2 गेट्स आर, अभी मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, आई विल कम अगेन ऑन दिस स्लाइड, सो नीड नॉट टू वरी, मैं दोबारा यहाँ आऊंगा, जस्ट मुझे बेसिक इंट्रोडक्शन दे देने दो। जो सेकेंड जो हमारा पार्ट है, यहाँ पे देखो आपको नैंड और नॉर दिखाई दे रहा है। These 2 gates are very very important gates, and why they are very important? Because with the help of these gates you can form any other gate. आप इनके हेल्प से और कोई भी गेट बना सकते हो। एग्जैक्टली बेटा, दीज आर यूनिवर्सल वन। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच बेटा। आप इसको बहुत ही, ये एलिमेंट्री गेट्स है आपके पास, इनको आप यूनिवर्सल गेट के नाम से जानते हो, एंड दे आर यूज टू मेक एनी अदर गेट। ये इनकी खासियत है, इसलिए इनका नाम क्या है, यहाँ पे मैं ऊपर में लिख भी दे रहा हूं, दीज आर बेसिकली यूनिवर्सल गेट्स। एंड इसके अलावा बेटा 2 और गेट्स हम लोग पढ़ते हैं। ओके, इसके अलावा 2 और गेट्स हम लोग पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज जोर गेट एंड द सेकेंड वन इज एक्सनोर गेट। तो ये 2 गेट्स हमारे पास और हैं यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ दिखाया है, दिस वन इज जोर गेट एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सनोर गेट। तो ये टोटल 7 गेट्स हैं विच वी हैव टू स्टडी। तो आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दीज गेट्स वन बाय वन, एक एक करके देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। ओके, तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। एज आई टोल्ड यू, मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं बेटा हमारे जो बेसिक गेट्स हैं इनसे, एंड द बेसिक गेट में फर्स्ट गेट कौन सा है हमारे पास, और गेट। तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विथ और गेट हियर। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बच्चों अभी तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और गेट, एंड गेट, ये नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, दैट्स ग्रेट। ये सबसे इजी पोर्शन भी है एक्चुअली बेटा। आई एम जस्ट स्टार्टिंग विथ और गेट फर्स्ट। और गेट का मतलब है y इज इक्वल टू a प्लस b। कहने का मतलब है 2 इनपुट्स हैं हमारे पास, एक कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट है। इनपुट इज a एंड b एंड आउटपुट इज y हियर, है ना। अब फिर इस चक्कर में मत पड़ जाना कि a कुछ भी हो सकता है। क्या, a जब भी होगा तो 0 या 1 होगा, b जब भी होगा तो 0 और 1 होगा, और कॉरेस्पॉन्डिंगली y जो मिलेगा वो भी 0 और 1 ही होगा। यहाँ और कोई डिजिट होता ही नहीं है, तो और किसी के बारे में सोचना ही नहीं है ना। वी नीड नॉट टू कंसिडर एनी अदर। Now I am starting with the first one. I am just starting with the first one. In the first one, you can see here we have 2 inputs A and B.
हमारे पास दो इनपुट है ए और बी, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे वाई मिल रहा है। इसको अगर मुझे गेट को रिप्रेजेंट करना हो तो दिस वन इज बेसिक सिंबल। इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं बेटा, इसका बेसिक सिंबल। आप देखो अगर मुझे और को दिखाना हो तो हमारे पास ये बेसिक सिंबल होगा जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यू कैन सी हियर। ये जो अगर आपको मेरे पेन से नहीं दिखा हो तो आई एम जस्ट मार्किंग इट को, ये जो है आपका, ये आपका बेसिक सिंबल है। इज इट ओके? इज दिस बेसिक सिंबल इज क्लियर टू यू? नाउ आई एम राइटिंग इट्स बूलियन एक्सप्रेशन। तो दिस y इज इक्वल टू a प्लस b इज नथिंग बट इट्स बूलियन एक्सप्रेशन। इसको हम लोग अगर नाम देना चाहे तो क्या कहेंगे? इट इज इट्स बूलियन एक्सप्रेशन। नाउ अब मैं आगे की बात करता हूं। अब इससे हम लोग कैसे रिजल्ट की तरफ आ सकते हैं ये मैं आपको दिखाता हूं। आप सोच के देखो बेटा, अगर आपने a के जगह पे 0 लिया है, b की जगह पे 0 लिया है, मींस आप a और b इन दोनों इनपुट को लो साइड में इनपुट को पुट करते हो। इसका लो साइड क्या है? 0, 0 में पुट कर रहे हो, तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? 0 प्लस 0 अकॉर्डिंग टू बूलियन एक्सप्रेशन इट इज 0, है ना। बूलियन अलजेब्रा के थ्रू इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। आप देखो जब मैंने ट्रुथ टेबल बनाया है तो ये पहली पॉसिबिलिटी मेंशन की है कि अगर मैं a और b को 0 0 पुट करता हूं तो वी विल गेट corresponding answer, correspondingly 0 as my answer. Now come to the second one. If I'm taking a as 1 and b as 0, तो a 1 है, b 0 है, 1 plus 0 is 1. That's why I'm writing here 1. आप देख रहे हो यहाँ पे हमने रिजल्ट में क्या लिया? 1 लिया है। Similarly, if you are flipping their values, like a is now considered as 0 and b is taken as 1. So 0 and 1 will provide you a value which is equal to 1 again. And we know that 1 plus 1 is also 1. So if you are putting both the values as 1, आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? 1 as your result मिलेगा। क्या ये ट्रुथ टेबल आप सभी को क्लियर है? I just expect some answer from your side. Is this truth table is clear to you? Okay, that's great बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, एकदम आप सभी को समझ आ रहा है। 0 0 0 देगा, 0 1 1 देगा, 1 0 1 देगा, और 1 1 भी 1 देगा। क्या कंक्लूजन निकला यहां से कि if your one of the input is in high side, then you will always get output in the high side. अगर इनमें से कोई भी एटलीस्ट एक भी अगर हाई साइड में इनपुट लेके गया है तो आउटपुट हमेशा आपको हाई मिलेगा। आपको अगर लो आउटपुट चाहिए, यू हैव टू पुट बोथ द इनपुट्स एज द लो वैल्यू, दोनों को लो ही पुट करना पड़ेगा। डन? इज इट ओके टू एवरीवन? Now I'm just showing you with the help of a circuit diagram. मैं इसी चीज को आपको बेटा सर्किट डायग्राम के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ। हाँ बेटा, हाई हमेशा शुरुआत में भी लिखा था, आप शायद उस टेबल को नहीं ध्यान में रखे। 1 और 0 के लिए मैंने बहुत सारी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज दी थी, हाई 1 एंड लो 0, है ना। चलो अब आगे आते हैं। मैं अब इसे सर्किट डायग्राम से अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ, देखो इन द राइट साइड आई एम जस्ट टेकिंग अ सर्किट डायग्राम। हियर वी हैव अ सर्किट डायग्राम। आपने एक बल्ब लगा रखा है, उसको सोर्स से जोड़ा है और दोनों जगह एक स्विच है। आप मुझे बताओ बेटा, ए वाला स्विच अगर ऑन है तो क्या बल्ब जलेगा या नहीं? द बल्ब विल ग्लो और नॉट? यस। मान लो ए को मैंने ओपन कर दिया, बी को क्लोज कर दिया, तो क्या फिर भी बल्ब जलेगा? क्या जलेगा? बल्ब नहीं जलने का कंडीशन क्या है? बल्ब नहीं जलने का कंडीशन क्या है? दोनों के दोनों स्विच मेरे ऑफ होंगे, दोनों के दोनों क्लोज होंगे, तभी ऐसा होगा ना। अगर दोनों के दोनों बंद रहेंगे, हाँ बेटा इसको ऐसे ओपन बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्लोज नहीं बोलेंगे तरन्नुम, बेटा इसे ओपन बोलते हैं। हाँ कोई बात नहीं, मैं समझ गया था, भावनाओं को मैं समझ गया था। तो मैं यहाँ आपको बता रहा था कि अगर हमारे पास इन दोनों स्विच में से कोई भी एक भी ऑन है तो हमेशा बल्ब जलेगा, दोनों के दोनों ऑफ होंगे तभी जाकर हमारा स्विच, तभी हमारा बल्ब यहाँ नहीं जलेगा। क्या ये इस और को समझा रहा है, बता रहा है? इधर पाथ, आप कोई पाथ भी ले लो, आपको यहाँ पे जो आंसर है वो हायर साइड में मिलेगा, लेकिन दोनों के दोनों पाथ अगर बंद हो गए, वैसे केस में ही मुझे यहाँ पे बल्ब नहीं जलता हुआ दिखाई देगा। डन? ओके बेटा, हाँ दोनों के दोनों ऑफ हो गए तभी बल्ब नहीं जलेगा, अदरवाइज बल्ब को जलना ही है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब एक में मैंने इतना टाइम लिया, अब सेकंड से थोड़ा सा हमारा टाइम रिड्यूस हो जाएगा, अब हमें थोड़ी कम जरूरत पड़ेगी। अब देखो मैं सेकंड के सिंबल को दिखाता हूँ,
द सिंबल ऑफ सेकंड इज लुक लाइक दिस. ये हमारा सेकंड का सिंबल है. एंड यू कैन सी इट्स बूलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b. अब बेटा जलेगा ही नहीं ना. अब सोचो ना, वहां तक बिजली ही नहीं पहुंची है ना, वहां तक तो बिजली ही नहीं पहुंची. मैं इंडक्टर की तो बात कर नहीं रहा, कोई इंडक्टर लगाया नहीं है मैंने, तो अभी इतनी मतलब इतनी डेप्थ में जाना भी नहीं है ना. जस्ट इतना समझो कि घर में स्विच कब ऑन होगा, कब बल्ब जलेगा. सॉरी, हम लोग अगर स्विच को ऑन करेंगे बल्ब जल जाएगा, स्विच को ऑफ कर देंगे बल्ब बुझ जाएगा. बस इतनी सी बात यहां से समझ ली. नाउ कम टू द सेकंड वन. इन द सेकंड वन आई एम शोइंग यू एंड गेट. एंड गेट का आप देखो यहाँ पे सबसे पहले सिंबल जो है, यू कैन सी इट्स सिंबल. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. इन द नेक्स्ट पॉइंट यू कैन सी हियर, if a and b is the two inputs, then you should write y is equal to a dot b here. अब आप सोच के देखो बेटा, अगर आप a की जगह 0, b की जगह 0 रखते हो तो 0 इंटू 0 क्या देगा आपको? 0 into 0 is 0. 1 into 0 is also 0. 0 into 1 is also 0. You will get 1 only if a and b both are equal to 1. आपको 1 कब मिल रहा है यहाँ पे? अगर a और b दोनों के दोनों 1 होंगे तभी आपको आंसर 1 मिलेगा. Otherwise, in all the other cases, you will get 0 as your result. It means you are getting high output only if both the inputs are at the higher side. Otherwise, एक भी कोई अगर हमारा इनपुट लोअर साइड पे हुआ तो we will get always a lower output. Hopefully, you are getting my point. है ना. और अगर हम इसे सर्किट के थ्रू देखना चाहें, देखो इस बार जो दोनों स्विचेस हैं, the switches are connected in series. If A is on and B is off, bulb will not glow. If A is off, B is on, the bulb will not glow. The bulb will only glow when A and B both are in on state. है ना, दोनों के दोनों ऑन होंगे तभी हमारा बल्ब जलेगा, अदरवाइज बल्ब नहीं जलेगा. एंड यही हमारा बेटा सिंपल वे में एंड गेट है. ट्रुथ टेबल के थ्रू दिखाना चाहो तो 0 0 0 0 1 0 है ना, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 एंड दिस 1 1. ये जो हमारे पास 1 1 है, इट विल गिव यू 1. हाँ एग्जैक्टली. सो हम क्या समझ में आ गया बेटा? सभी को समझ आ गया? जल्दी यस नो बोलते जाओ, एनर्जी दिखनी चाहिए. सुबह सुबह का टाइम है, नींद में थोड़ी ना है हम, नहीं है ना. तो हम लोग नींद में है नहीं तो साफ साफ दिखना भी चाहिए ये. होपफुली यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स. चलो फिर तो आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द नेक्स्ट वन. अगले पे आते हैं बेटा. द नेक्स्ट वन इज नॉट. नॉट का मीनिंग क्या हुआ? ऑन किया तो बल्ब बुझ गया, है ना. मतलब जो घर में आजकल बाई डायरेक्शनल स्विचेस लग रही है ना, उसके तरह मतलब नहीं है ये, है ना. स्विच ऑन किया तो बल्ब बुझ गया, स्विच ऑफ किया तो बल्ब जल गया. ओह, ये तो जादू हो गया, है ना. स्विच ऑन किया तो बल्ब जल गया, बल्ब बुझ गया. स्विच ऑफ किया तो बल्ब बुझ गया. यही है ना. हमने हाई इनपुट दिया तो लो आउटपुट मिला, हमने लो इनपुट दिया तो हाई आउटपुट मिल गया. होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट. आई एम शोइंग इट बाई y इज इक्वल टू a बार. और देखो बेटा, इसका जो डायग्राम है, आप ट्रायंगल बना रहे हो, ट्रायंगल के आगे ये जो राउंड शेप है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको हमेशा याद जरूर रखना. ये हमारा सिंबल है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड. ओके. यहाँ इन्होंने ऐसे 2 दिखा दिया है, 2 की जरूरत नहीं थी. मैं थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई करना चाहूंगा. देखो अगर मैं इसे मिटा पाया तो आई एम जस्ट रबिंग इट. हाँ प्रैक्टिकली अभी मैं दिखा तो रहा हूँ आपको. स्विच अभी देखो यहाँ सर्किट बना हुआ है इसका, प्रैक्टिकली पॉसिबल है एंड आई एम जस्ट शोइंग यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. बट बेटा बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू मेक अ स्मॉल चेंज. देखता हूँ मैं कर पाता हूँ कि नहीं. आई कैन नॉट मेक द चेंज एक्चुअली. जस्ट अ मिनट बेटा, लेट मी डू एनी अदर थिंग. मैं यहाँ पे कुछ और उपाय करके देखता हूँ. मैं इसे मिटा तो पा नहीं रहा, मैं देखता हूँ कोई और उपाय करके. ये तो हो नहीं पा रहा. बोर्ड कलर है एक्चुअली बेटा, आई कैन नॉट रिमूव इट, है ना. हाँ व्हाइट कलर करके देखता हूँ बेटा. आई एम जस्ट ट्राइंग. लास्ट ट्राई कर रहा हूँ मैं. आई एम जस्ट ट्राइंग एट द लास्ट. चलो आपका काम आ गया बेटा.
आपका जो तरीका था ना वो काम आ गया, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ये सिमेट्रिकल भी होना चाहिए था, है ना, इट शुड बी सिमेट्रिकल टू। जिनका भी तरीका था थैंक यू वेरी मच। हाँ तो जस्ट बेटा मैं दिखा रहा हूँ, कोई नहीं, 1 मिनट में इतना कुछ नुकसान भी नहीं हो गया, है ना। ओहो इतनी सारी कहानियां लिख दी आपने, ज्यादा एनर्जी हो गई अब तो। चलो, तो आई एम जस्ट शोइंग यू लाइक दिस। ओके, यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक इनपुट है और आउटपुट क्या आ रहा है, मेरे पास एक ही आउटपुट भी आ रहा है, ठीक है ना। तो हियर दिस टाइम वी हैव ओनली वन इनपुट, लाइक मैंने ए की जगह 0 पुट किया है तो ऑटोमेटिकली y इज इक्वल टू 1, एंड इफ a इज इक्वल टू 1 आपने पुट किया तो y इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब देखो इस डायग्राम को, इस बार क्या हुआ है, स्विच को हमने सिंपल वे में यहाँ पैरेलल में लगा दिया बेटा, है ना। आप देखो यहाँ पे स्विच इज जस्ट कनेक्टेड इन पैरेलल। एक्चुअल में दो इनपुट दोगे तो फिर कैसे बताओगे, सिर्फ एक के लिए नॉट कैसे दिखाओगे। आप एक इनपुट दोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पा रहे हो तब तो ठीक दिख रहा है, बट दो देने से कैसे हम आउटपुट में पाएंगे फिर, है ना। इट विल बी कंफ्यूजिंग ना, एक को 0 एक को 1, दो ऑप्शंस बन जाएंगे ना आपके पास फिर तो, है ना। सो दैट्स वाई इट इज करेक्ट कि आपके पास एक इनपुट है, यू हैव इनपुट एज 0 एंड यू आर गेटिंग 1 एज योर आउटपुट। आपके पास इनपुट की तरह 1 है और आउटपुट में आप 0 पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये आपके लिए करेक्ट होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैं यहाँ पे इस डायग्राम को दिखा रहा हूँ, आप डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना। डायग्राम को देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्विच जो है वो पैरेलल में है। अब जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, जिस क्षण मैंने इस स्विच को ऑन किया होगा क्या, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्या, बल्ब जलेगा, बल्ब तक तो करंट ही नहीं पहुंचेगा, बिकॉज स्विच वाला जो मेरे पास वायर है उस वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, द करंट विल फ्लो फ्रॉम दैट वायर ओनली, उस वायर के साथ फ्लो कर जाएगा, उस वायर में ही करंट फ्लो करता रहेगा, एंड वी विल नॉट गेट एनी आउटपुट। बट जब स्विच ओपन है इस जगह, व्हेन स्विच इज ओपन, when switch is open then the current is passing through the bulb, वैसे में बल्ब से पास हो रहा है और बल्ब से पास हो रहा है तो बल्ब जल रही है मेरा। इट इज ओके, इज इट फाइन, ओके बेटा। तो अभी कोई बच्चा पूछ रहा था मुझसे कि सर इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, शायद पाखी, जस्ट बेटा सी हियर, दिस इज इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि स्विच को ऑन किया तो बल्ब बुझा हुआ है, स्विच ऑफ हो गया तो बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है। इज इट फाइन, चलो फिर तो आगे आते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द नेक्स्ट वन। As I told you, next one is known as universal gate. Next को हम लोग किस नाम से जानते हैं, we are just knowing it with the name of, तो करंट किससे पास कर गया बेटा, करंट तो ए वाले वायर से पास हो गया ना, वो तो हमारे बल्ब में गया ही नहीं। आपके पास दो पाथ हैं, एक में रेजिस्टेंस है और एक में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहां से करंट को भेजना हो तो करंट क्या होगा, सिर्फ इससे पास हो जाएगा ना, इससे तो करंट ही नहीं जाएगा, है ना। चलो फिर आगे आते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन इज, एज वी कैन सी हियर, द नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल गेट। तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द यूनिवर्सल गेट। दीज वर बेसिक गेट्स बेटा, वो बेसिक गेट्स थे हमारे, उसके बिना हम लोग किसी दूसरे गेट को, मतलब वो जो गेट्स थे हमारे वो गेट्स बेसिक्स थे, है ना। जैसे 3 मैंने जो नॉर्मल बातें ली थी उसे मैंने बेसिक गेट के नाम से जाना था। अब यहां से हम लोग यूनिवर्सल गेट की बात करते हैं, एंड वाई दे आर नोन एज यूनिवर्सल गेट और द एलिमेंट्री गेट्स, बिकॉज सॉरी यूनिवर्सल गेट्स, बिकॉज यू कैन मेक द अदर गेट्स विद द हेल्प ऑफ देम, आप इनके हेल्प से बाकी गेट्स को बना सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे कुछ बातें लिखूंगा भी, इनको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनते चलेंगे। देखो सबसे पहले मैं नैंड की बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट नैंड। तो ये नैंड हुआ क्या, जस्ट अगर मुझे लिखना होता ना नैंड, तो मैं सिंपली इसको ब्रेक करता दो पार्ट में। आई विल राइट नॉट प्लस एंड इज नथिंग बट नैंड।
अब आप मुझे बताओ बेटा, एंड के लिए आप सिंबल क्या यूज करते हो? एंड के लिए क्या आप ये सिंबल यूज करते हो? है ना, ये सिंबल होता है हमारे पास। और अगर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं किसको? नॉट को, तो नॉट के लिए ये सिंबल होगा क्या मेरे पास? आई एम जस्ट टेकिंग एडिंग बोथ ऑफ देम, एंड आफ्टर दैट आई एम राइटिंग हियर। ये हमारे पास सबसे पहले नॉट हो गया, सॉरी सबसे पहले एंड हो गया, एंड के आगे देखो मैंने ये राउंड सर्किल लगा दिया, इट इज फॉर नॉट। दिस सिंबल विल रिप्रेजेंट नैंड गेट। इज इट फाइन? तो इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, जोड़कर क्या बना दिया? ये बना दिया। डन। अब सोचना है सिंपल वे में क्या होना है। अगर मैं इस बार 0 0 लेता हूं तो मेरा आंसर ऐसे एंड से क्या आता है? 0। बट उसको उसको क्या करना है मुझे? नैंड, उसको मुझे नॉट कर देना है, तो वी विल गेट 1 एज अ रिजल्ट, है ना। तो 0 0 का रिजल्ट इस बार 0 नहीं आएगा, यू विल गेट 1 एज योर फाइनल रिजल्ट, है ना। इट इज द बेसिक पॉइंट रिलेटेड विद दिस नैंड। और अगर मैं यहाँ बुलियन एक्सप्रेशन यूज करूं तो आई विल राइट, देखो नॉट प्लस एंड है, तो मेरे पास पहले से सिंबल क्या था? y इज इक्वल टू a प्लस बी, सॉरी a डॉट b, it is for and. I'm just putting a bar over it to get my result. And if you use De Morgan's law, you can write a bar plus b bar as your result. डन है क्या? डन है क्या? और आप देखो सबसे खास बात बेटा, ये जस्ट और का उल्टा होने वाला है। एक तरह से यहाँ पे आपको और का जस्ट उल्टा मिलने वाला है। क्यों? ध्यान से देखना। वहां पे और के केस में क्या था, है ना, और का उल्टा जो बोलने से ज्यादा अच्छा होगा, मतलब एंड कहीं उल्टा। चलो ये मैं वर्ड्स वापस ले लेता हूँ, कि उल्टा बोलूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो गए। उस कंफ्यूजन को अवॉइड करो, हटा दो। मैं यहाँ बोल रहा हूँ अगर मुझे नैंड को लिखना होता तो मैं क्या लिखता? 0 0 विल गिव मी 0, बट आंसर क्या आना चाहिए? 1। इट मीन्स इन दिस केस अगर आपको लो आउटपुट चाहिए तो यू हैव टू पुट बोथ द इनपुट्स एज द हायर साइड, इन द हायर साइड। आपको अदरवाइज हर केस में क्या मिलेगा? हर केस में यू विल गेट द हायर आउटपुट। डन है क्या? डन है क्या? इज इट ओके टू एवरीवन? कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो बोलो जल्दी से मुझे। अब ध्यान से देखा जाए, जो मैंने अभी सिंबल आपको दिखाया था, क्या वही सिंबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है? यू कैन सी द सेम सिंबल। ये देखो, ये हमारे एंड के लिए है ना। हाँ, यही तो मैंने बोला बेटा, इफ लो से हाई। मैंने आपको ये बोला कि अगर आपको कभी भी लो आउटपुट चाहिए यू हैव टू पुट बोथ द इनपुट्स इन द हायर साइड, अदरवाइज इन एवरी अदर केस यू विल गेट द हायर आउटपुट। बाकी हर केस में आपको हायर आउटपुट ही मिलेगा। इज इट ओके? हाँ। अब आते हैं वापस। देखो अभी जो मैंने आपको एक्सप्रेशन दिखाया था वही यहाँ दिखाई दे रहा है, और इसे जब सर्किट के थ्रू हमने देखा, when I want to express it with the help of circuit, how we can express? ध्यान से देखो, मैंने इस बार स्विचेस को पैरेलल में लगा दिया। अगर A ऑन है, B ऑन नहीं है, तो आराम से बल्ब जल रहा है। बल्ब हमारा नहीं कब जलेगा? जब A और B दोनों के दोनों ऑन हो जाएंगे, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आराम से उससे करंट फ्लो करने लगेगा और हमारा बल्ब नहीं जलेगा। इन अदर ऑल द केसेस द बल्ब विल ग्लो। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सिमिलरली इफ यू आर डूइंग द सेम फॉर और, अगर आप यही चीजें और के लिए करते हो तो वैसे केस में यू विल गेट नॉर गेट। आपको कौन सा गेट मिलेगा इस बार? नॉर गेट मिलेगा। और नॉर गेट को आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू a प्लस बी बार, और बुलियन एक्सप्रेशन के थ्रू यू कैन राइट a बार डॉट b बार। यू कैन सी दिस सिंबल इज यूज फॉर और के आगे हमने क्या जोड़ा है? यहाँ पे नॉट जोड़ा है, एंड आफ्टर एडिंग नॉट यू आर गेटिंग दिस वन एज योर रिजल्ट। ये आपका रिजल्ट है। और सर्किट को अगर हम ध्यान से देखें, ए अगर ऑन हो रहा है तो शॉर्ट सर्किट हो गया, बल्ब बुझ जाएगा। बी अगर ऑन हो गया तब भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बल्ब बुझ जाएगा। बल्ब को जलते रहना है, कब जलेगा? जब ए और बी दोनों के दोनों ओपन रहेंगे, दोनों के दोनों ओपन होंगे। मतलब अब यहां से देखो आप, इफ 0 0 ए एंड बी बोथ आर 0, देन द आंसर इज इक्वल टू 1। एग्जैक्टली बेटा, जब सब लो पे होंगे, जब सब लो पे होंगे तो बल्ब हमारा जलेगा। जब एक भी हाई पे चला जाएगा तो आंसर हमारा नहीं आएगा। इज इट ओके? एक भी हाई पे हो गया तो हमारे पास
बल्ब का नहीं ग्लो करना हमें दिखाई देगा। सब लो पे होंगे मतलब ए और बी दोनों लो पे होंगे। लो होने का मतलब हुआ दोनों ओपन होंगे। अगर दोनों के दोनों ओपन होंगे देन वी विल गेट output as in the higher side. Otherwise, we will get output in the lower side. Means bulb will not glow. Done. Okay, okay, okay. So hopefully everyone till now everything is clear to you. अभी तक सारी बातें क्लियरली दिमाग में जा रही हैं. Is there any problem till now? कोई परेशानी है तो मुझे जल्दी से बोलो बेटा. नो परेशानी. वेरी गुड. देखो आज फिर मैं बोल रहा हूं, आज देखो मैं क्वेश्चन ले पाता हूं कि नहीं, बट फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेक, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो सिंपल क्वेश्चंस वाला होगा. पहले मैं उस दिन कुछ डायोड के क्वेश्चन, फिर कुछ ट्रायोड के क्वेश्चन एंड फाइनली द लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन. क्वेश्चंस का ही दिन होगा, उस दिन सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस होगा, है ना. तो हाँ हाँ सिली जल्दी से बोलो. करंट डायरेक्शन इन एनी सर्किट. करंट का डायरेक्शन क्या बताने का है बेटा, बोलो. करंट का डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेकर जाना है. कोई भी सर्किट हो, करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाने वाला. पॉजिटिव से नेगेटिव लगा दो. बैटरी के लिए तो बता रहा हूं, यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ लेकर चले जाओ. यही होगा ना करंट का डायरेक्शन. ओके, होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ओके बेटा, मैं नेक्स्ट पेज दिखा रहा हूं. तो चले आगे बच्चों. शुड वी मूव फॉर द नेक्स्ट वन. नाउ वी हैव टू मोर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स. दो अलग टाइप के और गेट्स भी हैं हमारे पास. इन दोनों गेट्स को हम लोग अब एक एक करके समझते हैं, है ना. तो आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द थर्ड वन, सॉरी सिक्स्थ वन इज जॉर गेट. इट हैज वन मोर नेम. इसके पास एक और भी नाम है. इट इज नोन एज एक्सक्लूसिव और गेट. एक्सक्लूसिव और गेट. और इस एक्सक्लूसिव और गेट का मीनिंग क्या हुआ. कोई चीज एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब क्या हुआ. एक्सक्लूसिवली और का मतलब होता है बेटा, अगर 1 0 या 0 1 है देन ओनली यू विल गेट हायर साइड ऑफ आउटपुट. अदरवाइज इफ 0 0 और 1 1 इन दोनों में से कोई भी जा रहा है इनपुट के फॉर्म में, हमेशा आउटपुट 0 ही मिल रहा है. फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, आई एम रिपीटिंग इट. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास 1 और 0 या 0 और 1 ये हमारा इनपुट साइड में है देन इट्स ओके. बट इफ 1 1 और 0 0 is just providing it as a input, then in both the cases you will get a 0 as your answer. Hopefully this thing is also clear to you. Is this point is clear to you? और प्लस व्हाट कहाँ लिखा है बेटा, मैंने लिखा है एक्सक्लूसिव और. अभी थोड़ा एकदम जो है ना, मैं कभी कभी आपके इस इम्पेशेंस से परेशान होता हूं, है ना. अभी तो शुरू करता हूं मैं, तब तक पूरा कहानी इनको चाहिए. पूरे ट्रेलर में पूरी मूवी देख लेनी है ना. चलो यार देखो, अभी पहले कहाँ इनको पता नहीं प्लस दिख गया, कहाँ क्या दिख गया पता नहीं, है ना. आगे आते हैं. अब एक्सक्लूसिव और जो है हमारा, इसके हम लोग सबसे पहले डायग्राम के बारे में बात करते हैं, है ना. तो इसको अगर मुझे दिखाना हो बेटा तो देखो मैं कैसे दिखाऊंगा. आई हैव वन और सॉरी आई हैव वन एंड. यहाँ देखो हमारे पास एक दूसरा एंड है. वी हैव टू एंड. हम लोग अगर सबसे पहले देखें बेटा तो यहाँ पे जो इनपुट है हमारे पास, दिस वन इज ए. ओके. एंड मैं जो दूसरा इनपुट यहाँ पे ले रहा हूँ ये हमारे पास बी था. बट बी के साथ क्या हुआ, हमने पहले यहाँ एंड लगा नॉट लगा दिया एंड आफ्टर दैट वी आर पुटिंग हियर. ओके. एंड इन द सेकेंड केस दिस वन इज बेसिकली बी. यहां पे मैं पहले तो b को इनपुट करा रहा हूं. आई एम जस्ट पुटिंग b हियर. एंड द सेकेंड थिंग, जंप कराया इसे एंड वी आर जस्ट पुटिंग हियर a बार लाइक दिस. ये हमारे पास a बार है. ओके. तो दो चीजें आपने यहां इनपुट कराई बेटा. फर्स्ट वन
आप देखो फर्स्ट में आपने ए को भेजा है, यहाँ पे ए आया है, यहाँ आपने बी बार को भेजा है. हियर यू आर जस्ट सेंडिंग बी एंड दिस वन इज नथिंग बट ए बार. यहां से दो आउटपुट्स, एक आउटपुट यहां से और एक आउटपुट यहां से मिलेगा मुझे. आई एम जस्ट सेंडिंग देम, मैं इन दोनों को सेंड कर रहा हूं इन वन और गेट and getting a result. Okay, so this one is basically RY. Hopefully you are getting my point. Means sir there is an exclusive, exactly beta, you have an exclusive combination for getting this XOR gate. As you can see here, आपके पास दो दो यहाँ पे क्या है, पहले बेटा AND गेट है, दो हमारे पास क्या है AND गेट है. एक में मैं A बार और B को इनपुट करा रहा हूं, एक में मैं B और A बार को इनपुट करा रहा हूं. And after that I am just taking their output and putting it in the OR gate and after that getting the result. है ना. आप इसको देखो, सिंबल को यहां से भी समझ सकते थे. A बार डॉट B और A बार डॉट B मुझे क्या बता रहा है कि वी हैव वन AND गेट, जहां पे हमारे पास AND गेट है, जहां पे इनपुट्स हमारे पास क्या है A बार और B है. दूसरी बार मेरे पास फिर से एक AND गेट है, जहां इनपुट क्या है मेरे पास A है और B बार है. एंड इन दोनों के आउटपुट्स को हमने एक दूसरे के साथ कंबाइन किया है. एंड आई एम जस्ट टेकिंग अ प्लस साइन इन बिटवीन देम, कि जिससे हम उस OR गेट को रिप्रेजेंट कर पाए. इज इट फाइन और नॉट? अब इसके आउटपुट को डिस्कस करते हैं. आई एम जस्ट डिस्कसिंग देयर आउटपुट विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल बनाते हैं और इससे आउटपुट को डिस्कस करते हैं. आई एम जस्ट डिस्कसिंग इट्स आउटपुट. ट्राई टू सी A एंड B, वी हैव टू इनपुट. A एंड B दो हमारे पास इनपुट हो सकते थे. इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिल रहा है, A बार एंड B बार, A बार एंड B बार. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग A बार डॉट B. आप देखो यहां से A बार को आप पूरे के पूरे इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को कंसीडर करो. किसके लिए? एंड के लिए. तो 0 1 विल गिव यू 0, 1 1 विल गिव यू 1, 0 0 विल गिव यू 0 एंड दिस 1 0 विल गिव यू 0. देखो आपके पास ये पूरा का पूरा आ गया क्या? नाउ यू आर टेकिंग द सेकेंड वन. इन द सेकेंड वन आई एम टेकिंग A एंड B बार. दिस टाइम 0 1 will give you 0, 0 0 will give you 0, this 1 1 will give you 1 and this 1 0 will give you 0. Now we have this one. और इन दोनों का मुझे क्या करना है, और करना है, और करके रिजल्ट निकाल लो. This one is basically our result. Here you can see the result. अगर आप इसके रिजल्ट को देखो तो 0 0 is giving you 0, 0 1 1 आ गया, 1 0 1 आ गया और 0 0 फिर से 1 आ गया. यू आर गेटिंग हायर आउटपुट. कब आपको मिल रहा है? जब ये या तो ये 0 1 है या 1 0 है. अदरवाइज अगर आप किसी भी जगह पे बेटा 0 0 या 1 1 देते हो, इन बोथ द केसेस यू आर गेटिंग द लोअर आउटपुट. आपको लोअर आउटपुट मिल रहा है ना. डन है क्या बच्चों? क्या दिस वन इज ऑल्सो क्लियर? इट्स सर्किट इज क्लियर, इट्स सर्किट इज क्लियर, द डायग्राम इज क्लियर, द ट्रुथ टेबल इज क्लियर. Done. How to make its truth table? You are also understanding that. आपको वो भी क्लियरली समझ में आ रहा है? क्लियर टू मी? नो सर, फिगर इज नॉट क्लियर टू मी. ओके बेटा, कोई बात नहीं, मैं फिगर को दोबारा से समझा देता हूँ. देखो यहाँ पे ये आपके पास एंड गेट है. क्या ये समझ में आने में दिक्कत है? एंड गेट में मैंने एक तो ए को इनपुट में दिया है बेटा, और दूसरे में देखो मैंने ये नॉट लगा दिया है. मीन्स यू आर सेंडिंग बी, बट बी इसमें इनपुट नहीं आ रहा है, बी का बार आ रहा है इनपुट. Here you can see B bar as your input. Now in the next one you can see if you are sending B here directly, B यहाँ पे सेकंड वाले में इनपुट आ रहा है. बट आप देखो बेटा A के साथ आपने फिर से एक नॉट लगाया है जिससे इट बिकम्स A बार. एंड इन दोनों के आउटपुट को निकाल कर आप आराम से और से पास करा दे रहे हो. ये और था, ये आपके पास एंड थे. यहाँ देखो ये एंड था, ये भी एंड था. और फाइनली यू आर जस्ट सेंडिंग इन दोनों एंड के आउटपुट को और से बाहर निकाल. इज इट ओके? दोनों बेटा आप दोनों जगह पे इनपुट तो एक ही भेज रहे हो. एक जगह पे आप उसके आगे नॉट लगा के भेज रहे हो, एक जगह बिना नॉट के भेज रहे हो, है ना. एक जगह आप नॉट लगा के भेज रहे हो, एक जगह बिना नॉट के भेज दे रहे हो.
है ना। चलो फिर, सो कम टू द नेक्स्ट वन, कम टू द नेक्स्ट वन। इन द नेक्स्ट वन, ऐसे एक्चुअली मुझे एक यहाँ पे छोटा सा पॉइंट और मेंशन करना था, आई जस्ट मिस्ड दैट पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मेंशन करना था कि इफ यू आर राइटिंग, आप यहाँ पे एक और सिंबल यूज कर सकते हो, एंड दैट सिंबल इज y इज इक्वल टू a प्लस, ऐसे ये और था ना, हाँ, a प्लस b। तो एक्सक्लूसिव और के लिए आप क्या कर रहे हो, एक राउंड सिंबल भी यहाँ पे लगा दे रहे हो, प्लस के आगे क्या कर रहे हो, एक राउंड लगा दे रहे हो, इट इज रिप्रेजेंटिंग एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और। So hopefully you all are getting this point now. सिंबल दिखा तो दिया, इतना अच्छा सिंबल तो दिखा दिया, y इज इक्वल टू a प्लस b, प्लस की जगह क्या किया हमने, एक राउंड साइन लगा दिया, है ना। चलो फिर आगे देखते हैं, आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, डायग्राम वाले में एग्जैक्टली बेटा, डायग्राम वाले में भी है हमारे पास, ये देखो, ये हमारे पास और है, ओके, this one is exclusive OR, okay, this one is basically exclusive OR. Done, done, okay बेटा, that's great। चलो फिर आगे लेकर आते, I'm just taking you to the next one। Here you can see the next one। देखो नेक्स्ट वन में अच्छा है, एक काम मेरा आसान कर दिया इन लोगों ने पहले ही, है ना। a प्लस बी इन एक्सक्लूसिव वन, बेटा a प्लस बी तो है ही नहीं, a प्लस बी तो यहाँ कहीं है ही नहीं, यहाँ है आपके पास ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा, इन दोनों का प्लस है आपके पास, है ना। आप पहले यहाँ पे एंड यूज कर रहे हो दोनों के लिए, एंड आफ्टर दैट यू आर यूजिंग और। सो इट इज नॉट a प्लस b, इट इज ऑलवेज a बार डॉट b and a dot b bar, and you are just putting a plus sign in between them, okay, so it is not b plus a somewhere। अच्छा, ये तो सिंबल दिखाया बेटा, इट इज इट जस्ट इट्स सिंबल। हमने ऐसे a प्लस बी लिखा था ना हर बार, और के लिए ये यूज करते थे, बट हियर द सिंबल इज जस्ट यू आर मेकिंग अ राउंड ओवर इट, आप यहाँ पे एक राउंड और बना दे रहे हो, इट इज नथिंग बट इट्स सिंबल। चलो फिर आगे आता है, आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट वन। इन द नेक्स्ट वन देखो, इसको हम लोग एक्सनॉर कह रहे हैं। एक्सनॉर का मतलब क्या हुआ है, एक्सक्लूसिवली नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर। अब दो चीजें हैं, एक तो पहले आप जोर बना दो और उसके ऊपर बार लगा दो, यू विल गेट द रिजल्ट। देखो जैसा कि आपको यहाँ पे मिल भी रहा है, आपने क्या किया, पहले बनाया बेटा आराम से जोर, इट वाज जोर, ये जोर ही था ना हमारे पास। नाउ आई एम डूइंग व्हाट, आफ्टर मेकिंग दिस जोर आई एम जस्ट पुटिंग अ बार ओवर इट, मैं इसके ऊपर एक बार लगा दे रहा हूं। बार लगाने से क्या हो गया, बार जैसे ही मैंने लगाया इट विल चेंज इनटू जोर। अब आते हैं यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ का रूल। मैं लिखूंगा यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ से कि भाई ऐसा है कि ये जो फर्स्ट वाली क्वांटिटी है इसको मैं a जैसा मान लूं, चलो x मान लेता हूं यहाँ पे, और दूसरे वाले को मैं y जैसा मान लूं, तो x प्लस वाई को मैं क्या लिखता, x प्लस वाई बार इज इक्वल टू x बार डॉट वाई बार, ये होता ना। मुझे इसको ओपन करके क्या लिखना चाहिए था, a बार डॉट b ओवर बार, और दूसरे साइड में क्या लिखता, सेकेंड साइड मुझे क्या लिखना चाहिए था, डॉट साइन के साथ a डॉट b बार ओवर द बार। क्या ऐसा लिखने में कोई दिक्कत था? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। एक बार मैंने डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, अभी दोबारा का चक्कर है ना यहाँ पे, तो यहाँ तो मुझे इसको और इसको फिर से तोड़ना पड़ेगा डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू। तो आई विल राइट ए बार ओवर बार प्लस बी बार, and in the second side I will write a bar plus b bar over bar. Now you know one thing,
This A bar bar can be written as A. This one can be written as B bar. And in the next side you should write A bar plus B as your result. क्या clear है क्या ये भी? So you should just change them like this, okay? अब देखो इसी को लिखा भी गया, यहाँ पे इन्होंने इस चीज को लिख भी दिया। और जानते हो मेरे दिमाग में तो मैंने जैसे ही इसे देखा, मेरे दिमाग में पहली चीज क्या आई थी, आप कितनी भी चीजें यहाँ पे लिख लो, कुछ भी यहाँ पे लिख लो, सिंपल एक अगर बात आपके दिमाग में है, बहुत आराम से आप आंसर तक पहुंचते हो। पिछले वाले केस में आपने जहां जहां डॉट लगाया था उसे प्लस में चेंज कर दो, और जहां जहां प्लस लगाया था उसको डॉट में चेंज कर दो। देखो आपके पास वही सिंबल आ रहा है क्या? यू कैन सी हियर यू आर जस्ट चेंजिंग द सिंबल्स। जहां पे आप और लगाए थे वहां आपने वहां आपने एंड कर दिया, और जहां एंड लगाया था वहां आपने और कर दिया। यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। ओके, होपफुली यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। इज दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? एंड सिंस यू आर जस्ट मेकिंग नॉट, आप क्या कर रहे हो, जोर का नॉट बना रहे हो, तो आपने जो बाकी ट्रुथ टेबल बनाया था वो तो सेम था ना। आपको चेंज क्या करना था, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, यहाँ 0 यहाँ 1। देखो तो आपको रिजल्ट यहाँ पे वही आ रहा है क्या? यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। इट मीन्स इस बार अगर और वाला कुछ भी है, 0 1 या 1 0 है, नॉट गॉट बेटा, ये एक्सनॉर है। पिछला जोर था, तो जोर का उल्टा एक्सनॉर होगा, उसका नॉट करना पड़ेगा आपको। जोर का नॉट क्या एक्सनॉर होगा? जोर का नॉट क्या एक्सनॉर होगा? तो आपके पास ये जोर था, जोर का नॉट करोगे तो 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1 मिलेगा क्या? तो मैं इस बात को आपको बता रहा था, आई वॉज जस्ट टेलिंग यू द सेम थिंग। और अगर हम ये काम करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा इस बार? अगर दोनों में से एक भी हमारा इनपुट लोअर साइड में हुआ, और सॉरी एक लोअर और एक हायर हुआ, वैसे में वी विल गेट लोअर आउटपुट। एंड दोनों के दोनों हायर या दोनों के दोनों लोअर हुए तो वी आर गेटिंग हायर आउटपुट। इज इट फाइन? इज इट फाइन और नॉट? क्या ये क्लियर है? इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका, y इज इक्वल टू a डॉट बी इज इट्स रिप्रेजेंटेशन। इससे हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखो अब इन्हीं को, ये जो अभी आपने फॉर्मूले लिखे हैं, इफ यू वांट टू शो इट इन द डायग्राम, अगर आप इनको डायग्राम में दिखाना चाहते हो तो कैसे दिखाओगे? आई एम जस्ट शोइंग यू, है ना। तो मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ, एक दो दिखा रहा हूँ, आपको भी बाकी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी, बाकी के लिए मेरी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। देखो सबसे पहला तो सबसे इजी जानते हो क्या होता है? मैं बोलता भाई ऐसा है कि इसके आगे में एक गोला और लगा दो, यहाँ पे आप एक गोला और लगा दो, क्या ये अपने आप एक्सनॉर बन गया? क्या ये अपने आप एक्सनॉर बन गया? तो एक तरीका तो ये हो गया सबसे सिंपल, जिसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। मैंने क्या किया, बस एक गोला लगा दिया, अपने आप बदल गया। नाउ कम टू द सेकेंड वन। एज आई टोल्ड यू, नाउ आई एम टेकिंग यू टू द सेकेंड वन। देखो सेकेंड वन में मैं क्या कर रहा हूँ, एज आई टोल्ड यू कि हम लोग जहां जहां पे और रखे थे वहां एंड बना देते हैं, जहां एंड रखे थे वहां और बना देते हैं। तो आई एम जस्ट टेकिंग फर्स्ट वन, मैं यहाँ पे सिंपल वे में पहले 2 और बना दे रहा हूं। एक में मैंने सीधे सीधे ए को भेज दिया, एक में मैंने यहाँ पे देखो ए के बार को भेज दिया, सॉरी बी के बार को भेज दिया। नाउ कम टू द सेकेंड वन, इसको जंप करा लो, पहले जंप करा लिया और यहाँ पे मैंने ए के बार को भेज दिया, एंड हियर यू आर जस्ट डायरेक्टली पुटिंग दिस बी, ओके। एंड आफ्टर दिस यू आर टेकिंग देयर आउटपुट and sending their output through and you are getting your result। ये आपके पास एक रिजल्ट हो गया। यहां आपने क्या लिखा है, a प्लस b बार, एंड दिस वन इज a बार प्लस b, और यहां इन दोनों को जोड़ दिया है, इट बिकम्स a प्लस b बार डॉट a बार प्लस b। दिस वन इज वन रिजल्ट। होपफुली यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। आप इसको आराम से समझ सकते हो। नहीं बेटा एक्सक्लूसिव एंड नहीं बोलोगे, है ना, इट इज नॉट करेक्ट वर्ड। चलो अब यहां आ जाते हैं सेकंड में। सेकंड में क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना, सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड में आई एम डूइंग
आई एम जस्ट ड्रॉइंग दिस वन, मैं इस बार इसको ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, आई एम जस्ट ड्रॉइंग दिस वन। इसको ड्रॉ करके कैसे दिखाओगे? यू शुड राइट one end like this, second end like this, and after that just taking their outputs and sending it via OR like this। तो एक तो A को सीधे सीधे भेज दिया, ये B को सीधे सीधे भेज दिया, B को यहाँ पे बार बना के भेज दिया, और यहाँ मैंने A को बार बना के भेज दिया। So here you should write A dot B. Here you should write A bar dot B bar, and in this case you are writing A dot B plus A bar dot B bar। इनमें से कोई भी आंसर हो बेटा, इट इज करेक्ट। इनमें से जो भी आंसर होगा यू कैन से दिस वन इज करेक्ट। तो आपको ये याद रखना होगा। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो ये तो 3 सिंबल्स थे मैंने यहाँ पे दिखाए थे आपको। ऑल दीज 3 सिंबल्स के तीनों सर्किट मैंने आपको बना के दिखा दिए। यू कैन सी देयर सर्किट। ये सर्किट से आप अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। तो मैंने देखो ये सर्किट सिंपली आपके सामने बना के दिखा दिए। होपफुली यू ऑल आर गेटिंग द सर्किट्स नाउ। नाउ कम टू द लास्ट वन। नहीं बेटा, अपने मन से कुछ भी थोड़ी ना आप ले सकते हो। आपको एक क्या लेना है, ए को एज इट इज लेना है और बी का बार लेना है, तो लेना है ना। तो आप सिंपल कैसे ए और बी दोनों को भेज दोगे? नहीं भेज सकते ना। यहाँ पे जब हमने ए और बी दोनों को भेजा है उसके लिए हमारे पास वैल्यू थी यहाँ ए बार डॉट बी बार एंड ए प्लस एंड ए बी। तो हमने देखो उसे यहाँ पे दिखाया है, ए और बी को हमने एज इट इज भेजा है पहले केस में, और दूसरे में भेजा है यहाँ। बट यहाँ वो और नहीं है, यहाँ वो क्या है, एंड है ना। खुद से नहीं कुछ भी बना देंगे फिर तो सर्किट में कोई भी रिजल्ट आ जाएगा। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, दिस टॉपिक। इस चैप्टर के इस टॉपिक के लास्ट पॉइंट पे आते हैं, जहां हम आपको बताना ये चाहते हैं कि हम नॉर से और हमारे नैंड से किस तरह से बाकी गेट्स को हम इजी वे में फॉर्म कर सकते हैं। तो वी आर जस्ट शोइंग यू कि हाउ टू फॉर्म और द अदर गेट्स विद द हेल्प ऑफ नॉर एंड नैंड, है ना। नॉर और नैंड से हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो आई एम स्टार्टिंग विद फर्स्ट वन। देखो पहला बहुत इजी है बेटा। यू कैन सी वन थिंग। सबसे पहले मुझे ये बताना, क्या मैं इस तरह से ए प्लस बी बार से नैंड को रिप्रेजेंट नॉर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या मैं ए डॉट बी बार से क्या मैं आराम से बेटा यहाँ पे नैंड को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। दिस वन इज बेसिकली नॉर, दिस वन इज नैंड। इज इट ओके और नॉट? नाउ जस्ट बेटा टेक ए एंड बी सेम। आप दोनों को क्या कर रहे हो, यहाँ पे टाई कर दे रहे हो। यू आर जस्ट टाइंग बोथ ऑफ देम। दोनों को टाई कर दिया। टाई करने का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ए और ए ही ले रहे हो, आप बी ले ही नहीं रहे। यू आर जस्ट टेकिंग ए प्लस ए बार, और you are taking a dot a bar. Am I right or not? In both the cases, with the help of Boolean algebra, if you express the expression, it will be equal to a bar dot a bar. And we know that a और a को हम लोग क्या लिखते हैं, a bar लिखते हैं, a लिखते हैं, है ना। a dot a लिखा हुआ आंसर क्या आता है, a। So a bar dot a bar है तो आंसर क्या आएगा, a bar. So it is a bar. Here a dot a bar. So here I will write a bar plus a bar, and its answer is also a bar. So in both the cases you are getting not or not. क्या आप इन दोनों में नॉट पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? आपने इनपुट क्या किया है, ए पुट किया है, और आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, ए बार मिल रहा है। तो फर्स्ट वन इज क्लियर ना, कि मुझे नॉट बनाना हो तो क्या करना है, नॉर हो या नैंड हो, बस उनके दोनों एंड्स को टाई कर देना है। नाउ कम टू द सेकेंड वन। आप जैसे बेटा, आप जैसे नॉर को क्या बोलते हो, नॉट प्लस और। नॉट प्लस और इज नॉर। तो नॉट प्लस नॉर क्या होना चाहिए, नॉट प्लस नॉर क्या होना चाहिए? जस्ट टेल मी बेटा, नॉट प्लस नॉर क्या होना चाहिए? नो वन इज आंसरिंग। नॉट प्लस और इज नॉर।
तो नॉट प्लस नॉर क्या होना चाहिए? इट इज और होगा ना. नॉट प्लस नैंड क्या होना चाहिए? इट इज एंड. देखो आपको मैं अब दिखाता हूं. ये रहा नैंड. नैंड प्लस नॉट. नैंड प्लस नॉट शुड प्रोवाइड मी एंड. देखो ये एंड गेट बना रहा है क्या? एंड द सेकेंड वन, नॉर प्लस नॉट इज जस्ट मेकिंग और गेट. इज इट फाइन और नॉट? डन है कि नहीं है ये बताओ. मुझे अगर मान लो इसको दिखाने का भी मन होता है ना बूलियन से भी, तो मैं क्या करता है, मैं बोलता है ऐसा है कि y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है ये, a प्लस बी बार, और मुझे इसके ऊपर एक और बार लगाना है. यही करना है ना. अगर मैं इसके ऊपर एक और बार लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा ये? क्या ये a प्लस बी नहीं बन जाएगा? क्या मैं इसको बूलियन एक्सप्रेशन से भी दिखा सकता था? हियर इफ आई एम टेकिंग y इज इक्वल टू a डॉट बी बार, और इसके ऊपर मैंने नॉट लगा के एक और बार बना दिया, तो व्हाट यू कैन राइट हियर? इट इज नथिंग बट a डॉट बी. अच्छा मैंने दोनों जगह उल्टा लिख दिया बेटा. आई हैव टू चेंज इट, है ना. तो ब्लंडर ही कर दिया था मैंने. I have to change it. Here dot sign should be there, and here this plus will be there. Hopefully you are getting these two. ये दोनों भी समझ आ गया. दिक्कत जानते हो कहाँ आती है? इस लास्ट वाले में, और किसी में नहीं आती. और लास्ट वाले की दिक्कत को भी बहुत आराम से आप दूर कर सकते हो. कैसे? मैं आपको देखो सिंबल बताता हूँ, आपको खुद से मजा आ जाएगा, खुद से आप देखकर समझ जाओगे. देखो आई एम टेकिंग हियर. क्या ये बेटा ए से यहाँ पे ए बार निकल रहा होगा? ये बात आप श्योरली कह सकते हो. दिस वन इज नथिंग बट बी बार. आर यू ओके विथ इट और नॉट? क्यों इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ? क्योंकि दोनों टाई किया हुआ है. टाई करने पे क्या बन जाता है? नॉट बन जाता है. तो आई एम जस्ट मेकिंग देयर नॉट. एंड आफ्टर दैट आई एम जस्ट इसको मैं क्या बना रहा हूँ? इसके बाद नॉर बना रहा हूँ. आपको इसको नॉर से पास कराना है, तो क्या करोगे? आप लिखोगे यहाँ पे y इज इक्वल टू ए बार. Okay, after that you are putting putting plus sign plus b bar, और उसके ऊपर आप लगा रहे हो बार. Are you okay with it or not? This one is a bar, this one is b bar. आप पहले इसको और बनाए, और बना दिया, और के आगे देखो ये नॉट लगा दिया. नॉट बना दिया क्या? Now just बेटा use the Boolean expression, De Morgan's law. After using De Morgan law you should write a bar का बार डॉट बी बार का बार, एंड इट कैन बी रिटन एज ए डॉट बी. क्या हम इसको आराम से ए डॉट बी लिख सकते हैं? इज इट फाइन और नॉट? क्या ये क्लियर है या नहीं है बताओ? क्या ये क्लियर है या नहीं है? तो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने सिंपल लिया भाई ये क्या है? ए बार है. ये क्या है? बी बार है. इसको मुझे पहले और से पास कराना है, और बना दिया प्लस साइन लगा के. एंड हियर आई एम सीइंग दिस नॉट. नॉट के कारण मैंने एक और बार लगा दिया. तो आई एम जस्ट राइटिंग ए बार का बार डॉट बी बार का बार. दैट कैन बी रिटन एज ए डॉट बी. क्या देखो तो मैंने यहाँ पे यूज किसको किया? आई जस्ट यूज द नॉर गेट्स एंड आई एम मेकिंग अ एंड गेट. मैंने यहाँ पे नॉर को यूज किया और क्या बना दिया? एंड बना दिया. बना दिया क्या? देखो बेटा सबसे पहले मुझे तो जैसे ही ये बात समझ में आई थी ना, मैंने इसके लिए एक ट्रिक बना लिया था. भाई नॉट बनाना है तो एक गेट की जरूरत पड़ेगी. क्या करना है? टाई कर देना है. नॉट से और बनाना है, नैंड से एंड बनाना है, दो की जरूरत पड़ेगी. क्या करना है? पहले तो खुद ब खुद उसको ले लेना है और उसके आगे एक नॉट लगा देना है. हाँ या ना? और नॉट लगाने के लिए टाई करने का कॉन्सेप्ट तो हम पहले से जानते हैं. इज इट ओके और नॉट? नाउ इन द थर्ड केस, इफ मुझे नैंड से और बनाना हो या मुझे नॉर से एंड बनाना हो, वी हैव टू यूज 3. 3 चाहिए मुझे. पहले ए का नॉट कर दो, बी का नॉट कर दो, है ना. कैसे करो? टाई करके कर दो. दो नॉर या दो नैंड यूज करके कर लो. एंड फाइनली पास इट थ्रू द थर्ड वन. अपने आप आपके पास आंसर आ जाएगा. उसके बाद उसे तीसरे से पास करा दो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा. देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूं. आई एम जस्ट शोइंग यू इन द लास्ट केस 2. हियर दिस वन इज नथिंग बट ए बार, दिस वन इज नथिंग बट बी बार. और इसको पहले आप एंड बनाओगे, फिर उसको नैंड कर रहे हो. You should do what? You should write a bar dot b bar, and you are putting a bar over it. After using De Morgan's, you should write a bar ka bar plus b bar ka bar, which can be written as a plus b here.
इज इट फाइन और नॉट? तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं बेटा कि मुझे अगर नॉट बनाना है विद द हेल्प ऑफ नॉर, हाउ मेनी अदर गेट्स आर रिक्वायर्ड? मुझे बनाना है बेटा और विद द हेल्प ऑफ नैंड, हाउ मेनी गेट्स आर रिक्वायर्ड? क्या हम आराम से बता सकते हैं? वी आर सपोज टू फाइंड द आंसर इजिली और नॉट? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस? Okay, so that's great, beta. It is the last topic. Seventh logic gate. Please, I didn't get. सेवेंथ में तो हमने कुछ किया नहीं था बेटा. सेवेंथ में जस्ट मैंने आपको दिखाया था कि अगर हम लोग इस पूरे टेबल को पहले बना लें और इसमें लास्ट में क्या करें, इन वैल्यूज को चेंज कर दें, जस्ट इन वैल्यूज को बदल दें, वी विल गेट दिस रिजल्ट. हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा. और अगर बाकी के लिए आपको है तो देखो आपके पास तीन तीन वैल्यूज ऊपर दी हुई है बेटा. अगर इतने टेबल्स के बाद भी हम टेबल नहीं बना पा रहे हैं तो थोड़ा हमें सोचने की जरूरत है ना. हम लोगों के पास सारी चीजें तो दी हुई हैं, ए है ही, बी है ही, ए बार है ही, बी बार है ही. जस्ट उसको अरेंज करो एंड राइट योर आंसर, है ना. अरेंज देम एंड आफ्टर दैट राइट योर आंसर. सो बच्चों, आज आपका थियोरेटिकल पोर्शन पूरा का पूरा यहीं पे ओवर होता है ना. क्लास 12th का पूरा थियरी यहीं ओवर होता है. बट एज आई टोल्ड यू, आई विल टेक एटलीस्ट वन मोर क्लास. एक तो चाहिए ही चाहिए, और मिल गई तो एक आध और ले लेंगे. लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मुझे एक और क्लास चाहिए जिसमें मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा. आई विल टेक द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर. एटलीस्ट वी हैव टू डू 20 to 25 क्वेश्चंस, है ना. तो 20-25 क्वेश्चन ही अगली क्लास में हमें करने हैं. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी टेकन फ्रॉम योर पैकेज ओनली. आपके पैकेज से लिए जाएंगे. डायोड, ट्रायोड और जो थर्ड है आपका बेटा, थर्ड कौन सा, ये जो आज हमने पढ़ा है लॉजिक गेट्स, दीज ऑल विल बी टेकन इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो टिल देन, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर. होपफुली यू ऑल हैड एंजॉयड द क्लास. समझ में आया होगा आपको. सिक्स्थ का सिंबल तुम लोग अब जो है ना, प्रिया तू अब पिटेगी मुझसे. कौन सा सिंबल अब बचा हुआ है सिक्स्थ का जो कि मैं तुम्हें बता दूं? लास्ट का, लास्ट रेड, ये तो बताया ना. ये हमारे पास क्या है, ए है, ये बी है और यहाँ वाई है हमारे पास. ये हमारे पास जॉर गेट का सिंबल है. ओके, यहाँ तो सब कुछ ऑलरेडी बना हुआ था, इसलिए मैंने बनाया नहीं. ये ऑलरेडी दिया हुआ था मुझे. और बाकी इसके जो डायग्राम्स नहीं दिए हुए थे, आई हैड जस्ट ड्रॉन दीज डायग्राम्स. मैंने यहाँ पे इनके डायग्राम्स ऑलरेडी बना दिए, है ना. ओके, सो नाउ बेटा, ये तो अभी क्लास लगेगी 11th मैं ही रिवाइज कराऊंगा, है ना. सो नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट. चलो फिर, ओके बच्चों, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर. मिलते हैं फिर अगली क्लास में, है ना. अगली क्लास में मिलते हैं फिर. ओके. वंशिका, कम्युनिकेशन सिस्टम इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस बेटा, है ना. वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. कोई बात नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम का खुद से दे देना, है ना. तो एक्चुअली बेटा इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, नॉट ऑफ बोर्ड. ना बोर्ड में है ना ही नीट में है, दोनों में से कहीं नहीं है. तो वी नीड नॉट टू रीड दैट, है ना. अब आपको टाइम ज्यादा लगाने का मन हो तो यू कैन बोलो फिर मैं एक क्लास और ले लूंगा. बट कुछ है ही नहीं किसी जगह, तो क्यों टाइम वेस्ट करना, है ना. टाइम वेस्ट करने का कोई मीनिंग है नहीं. ओके, चलो फिर. खुद भी नहीं करना है भाई, इसे करना नहीं है. इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, है ना. सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, क्यों पढ़ना है तो बिना मतलब, है ना. ओके बेटा.